ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज पर वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं करिया करिया नगर नगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश। शहर शहर गली गली चरागां दुरूदो सलाम की महाफिल मसाजिद इमारतों बाजारों में खूबसूरती से सजाया गया। 6 सितंबर पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अज़्म की अलामत। मुल्क भर में यौम शोहदा और दिफा आज भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन 6 सितंबर 1965 को अज़ली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में वतन अजीज़ पर हमला किया। 17 रोज़ा जंग में अफवाज पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। पाक अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया। लाहौर, सियालकोट, कसूर के महाजों पर भारत को नाकों चने चबवाए। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को रोका और पसपा होने पर मजबूर किया। चौंडा महाज को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। MM आलम के कारनामे आज भी तारीख के सुनहरे बाब हैं। पाक बहरिया ने भी समंदरी महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वतन की मट्टी के दिफा में जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने फ़राइज़ संभाली। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, मज़ार पर फूल रखे और फातखानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। पाक फजाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया, हमेशा अवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी। हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि 60-0 होगा। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातखानी की। तकरीब में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, सेलर्स और शोहदा की फैमिलीज की शिरकत। 6 सितंबर हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। 1965 ये कुर्बानियों का जज्बा एक लाजवाल रोशनी है। ये हमारी आइंदा नस्लों को हर आजमाइश और चैलेंज में रहनुमाई फराहम करता है। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुदमुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिल तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गई। मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल पेशेवराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाज़ुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। मुसल्लह अफवाज का यौम दिफा पर शोहदा को खराज अकीदत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का भी अकीदत का इजहार। 6 सितंबर 1965 इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी कौम का अज़्म कभी कमज़ोर नहीं हुआ। पाकिस्तानी कौम का हौसला नाकाबिल शिकस्त है। हमारे निडर हीरोज़ की जुर्रत आज भी आने वाली नस्लों को हौसला देती है। हमारे हीरोज़ की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा जिंदा रहेंगी। कौम अपने शोहदा, गाजियों और उनके साबित कदम अहले खाना को सलाम पेश करती है। मुसल्लह अफवाज बैरूनी जवारियत और दहशत गर्दी के खिलाफ डटी हुई है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा कुदरती आफात, मुसीबत की घड़ी में अवाम की भरपूर मदद की। पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
वतन अजीज के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम। 6 सितंबर की मुनासबत से दुनिया न्यूज की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री शहदा और गाजियों की मुकम्मल दास्तान। रात के अंधेरे में बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया मगर उसे मुंह की खाना पड़ी। दुश्मन को हर महाज पर दंदान चिकन जवाब मिला। जब सिपाही और शहरी एक ही सफ में खड़े हो गए, हर गली और मोहल्ला मोर्चा बन गया। कैसे चविंडा भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना, खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में सब दिखाया गया। 6 और 7 सितंबर को पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा के भारतीय फजाई अड्डों पर अचानक हमलों ने भारतीय फजाइया के कई तैयारे जमीन पर ही तबाह कर दिए। और फिर आया 7 सितंबर का वो दिन जिसने तारीख बदल दी। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम सरगोदा के आसमानों पर भारतीय हॉकर हंटर्स के मुकाबले में उठे। 1 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 4 सिर्फ 30 सेकंड के अंदर तबाह हुए। ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। पंजनत पर दरियाई चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रैले पानी की आमद और अखराज 3,06,000 क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। दरियाई सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23.5 फीट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में 130 देहात जेर आब, 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। बहावल नगर में भूखा पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज 1,41,984 क्यूसिक रिकॉर्ड। बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जानन वाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरिफवाला में भी सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। बूरेवाला में भी दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई चनाब में चनियोट के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 4,05,518 क्यूसेक का रैला चनियोट के मकाम से गुजर रहा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में भी दरियाई चनाब का पानी खतरनाक हद तक बढ़ गया। सैलाबी पानी के बायस नशेबी और रिहायशी इलाके शदीद मुतासर। नौजवान डूब कर जा बहक। सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। विफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक अमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। मुतासरीन को माली मुआवनत पहुँचाने के लिए कमेटी कायम की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, दरियाओं से मुल्हक़ा इलाकों के हवाले से तैयारी यकीनी बनाई जाए। लोगों के बर वक्त इनखला और अमदादी सरगर्मियों की निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बारिशों और सैलाब के बायस नुकसानात का जायजा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा बरस की मानसून के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत। नुकसानात को कम से कम करने के लिए 2 हफ्ते में जामे लाया अमल तलब। मुसल्लह अफवाज, अदारों और सूबाई हुकूमतों की अमदादी सरगर्मियों की तारीफ। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। पंजाब में ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है। विफाक पंजाब हुकूमत से मिलकर किसानों को रिलीफ दे। आफतज़दा अज़ला के किसानों के ज़रई कर्ज और बिजली बिल माफ़ किए जाएँ। बिलावल का मुतालबा, वज़ीर आज़म की किसानों की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। कुदरती आफत के बाद कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते। बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुअस्सर अंदाज में निमटने और मुतासरीन की भरपूर मदद करने पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। हालिया सैलाब में मरियम नवाज का सफ़े अव्वल का किरदार है, जिसे मानना चाहिए। रेस्क्यू का मरहला जारी है, मानना होगा। वज़ीर आला पंजाब की टीम और हुकूमत बहुत मेहनत से काम कर रही है। पुलिस, इंतजामिया, 1122 समेत तमाम इदारे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से मुल्क में कुदरती आफात की मुश्किल सूरत हाल पर भी सियासत की जाती है।
गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला हेड पंजनत से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। पानी की आमद 3,14,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 2,80,300 क्यूसिक हो गई। उबाड़ों के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब, गन्ने और कपास की फसलें भी तबाह। मलाकंड में दामाद ने घर में घुसकर ससुर बीवी समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। लेविस हुकाम का कहना है कि वाकया रात को पेश आया, मुलजिम फरार हो गया। लाशों को बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। हमने भारत पर 50% बड़ा टैरिफ लगाया है। अमरीकी सदर ने महकमा दिफा का नाम तब्दील करके महकमा जंग रख दिया। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र नया नाम ज्यादा मौजू है। महकमा जंग दुनिया को अमरीकी की कुव्वत का पैगाम देगा। तिजारत और ताकत के जोर पर हमने 7 जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन जंग रुकवाना थोड़ा मुश्किल है। यूक्रेन से मुतालिक सिक्योरिटी मुआहदा ज़ेर गौर है। यूक्रेन को सिक्योरिटी जमानत देने पर काम कर रहे हैं। हमास से संजीदा बातचीत कर रहे हैं। यरगमालियों को रिहाना किया गया तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। वेनेज़ुएला में रिजीम चेंज की कोशिश नहीं कर रहे। वेनेज़ुएला के तैयारों ने अमरीकी बहरी जहाज से करीब परवाज की तो मार गिराएंगे। अमरीकी सिक्योरिटी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनूबी अमरीका में G20 इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। मेरी जगह नायब सदर वेंस जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया गया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थी। बानी की बहन पर अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां थीं जो भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। कारकुनों की बड़ी तादाद ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। मुक्के और पत्थर मारते हुए कार की स्क्रीन तोड़ दी। अलीमा खान का कहना है कि हमें पहले बता दिया गया था आपके साथ ये होगा। ये काम नून लीग का है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत। कहा, बानी PTI की फैमिली को ऐसे हदफ बनाना नाकाबिले कबूल है। हरकत इंतहाई गैर मुनासिब है। ऐसा अमल किसी को जेब नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का बहरान गहरा हो चुका है। जो बहरानों से निकाल सकते हैं वो खुद बहरान का शिकार हैं। तसादुम हमारी ख्वाहिश नहीं मगर अवाम को सच बताना भी जरूरी है। JUI नाजुक हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की चीज नहीं, बदअमनी और करप्शन उरूज पर है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। भारत और रूस की चीन के साथ बढ़ती कुर्बत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। एक्स पर पैगाम में तीनों रहनुमाओं की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के सबसे गहरे और तारीख दायरे में खो दिया। उम्मीद है कि वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारत और चीनी वजारत खारजा का तबसरा करने से इनकार। क्रेमलिन की नुमाइंदे भी तबसरे के लिए दस्तयाब न हो सके। शंघाई ताउन तंजीम के दौरान पुतिन और मोदी को हाथों में हाथ डाले चीनी सदर की तरफ बढ़ते देखा गया। तीनों रहनुमा कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसराइल के गाजा में मजालिम कम न हुए। सहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 7 बच्चों समेत 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 64,300 हो गई। 1,61,583 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। 64,000 से ज़ायद शहदा में 30% बच्चे शामिल। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का इंकशाफ। इसराइली फ़ौज का गज़ा सिटी के 40% हिस्से का कंट्रोल हासिल करने का दावा।
यूरोपीय यूनियन का गूगल पर अदम एतमाद का इजहार। गूगल को $3.45 अरब का जुर्माना कर दिया। लेवी टैक्स की मद में अदा करेगा। गूगल को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी में यूरोपीय कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। ट्रंप गूगल पर अरबों डॉलर जुर्माने पर नाराज। यूरोपीय यूनियन को इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि यूरोपीय यूनियन ऐसे इक़दाम के जरिए वो सरमाया और रोजगार छीन रहा है जो अमेरिका में लगना चाहिए। यूरोप ने जुर्माने का फैसला वापस ना लिया तो इसे मजीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म घर की खरीदारी पर कम टैक्स अदा करने पर ओहदे से मुस्ताफ़े एंजेला रेंस ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को इरसाल कर दिया। नायब पार्टी लीडर का ओहदा भी छोड़ दिया। कहा जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा हूँ। एंजेला रेंस के इस्तीफ़े के बाद बरतानवी काबीना में रद्दोबदल। जावेद लेमी बरतानिया के नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। बरतानवी वज़ीर दाखिला डेविड कोपर को वज़ीर खारजा बना दिया गया। शबाना महमूद बरतानिया की नई वज़ीर दाखिला मुकर्रर। जापान में समंदरी तूफान पेपा ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें मुनहदम, दर्जनों अफराद जख्मी। जापान के सूबे शिज़ुका में समंदरी तूफान से 220 इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाएं घरों की छतें उड़ा ले गई, गाड़ियों को भी उलट दिया। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के साहिल पर एक शख्स शार्क के हमले में हलाक। मरने वाला शख्स सर्फर था। अफसोसनाक वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया के मुतादिद साहिलों को बंद कर दिया गया। हुकाम की अवाम को मोहतात रहने और साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत। रवा साल ऑस्ट्रेलिया में शार्क हमलों से 3 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं।